हेलो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस एसके स्टडी क्लासेस पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो कि क्लास 10 का जो पहला चैप्टर मैंने एक ख़त्म किया था, और मैंने 2025 जो सेट था अंसाल का वो भी करा दिया था। और आज इस वीडियो में यानी आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जो कक्षा 10 में जो टॉपिक है गोलीय दर्पण, उसके बारे में इसमें चर्चा होगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि और बच्चों को भी समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। एकदम अच्छे से समझ आएगा गोलीय दर्पण होता क्या है। पहले जान लेते हैं गोलीय दर्पण। दर्पण का गोली मतलब क्या होता है? गोल। गोली का मतलब गोल यानी सर्कल, जो गोला होता है उसे कहते हैं गोलीय। और दर्पण का मतलब शीशा। जो घरों में जो आईना होता है ना, जो चेहरे वहरे को देखा जाता है, उसी को हम कहते हैं शीशा, जो कि उसका शुद्ध हिंदी भाषा है दर्पण। ठीक, यानी गोलीय दर्पण। जैसे कि ये घड़ी मान लो, जो घड़ी है ना, ये घड़ी ये क्या है? गोल है, गोलीय है। ठीक, गोली है। और इसमें अगर मान लो इसमें आईना लगा होता, शीशा लगा था, इसमें हम अगर अपना चाय देखते तो क्या होता है? गोलीय दर्पण हो जाता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण, क्योंकि ये गोल है, गोल है ना। और बस इसमें क्या है? शीशा बस नहीं है, क्योंकि हमें चाय नहीं देख पाएंगे इसमें। अगर इसमें शीशा ही रहता तो इससे क्या होता है? ये गोलीय दर्पण होता। तो समझ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? समझ में आया कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा। परिभाषा समझते हैं। परिभाषा लिखेंगे, पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे गोलीय भाषा, सॉरी, गोलीय दर्पण। हेडिंग क्या है? गोलीय दर्पण। क्या हो जाएगा? ऐसा दर्पण, क्या? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो लिखेंगे ऐसा दर्पण। दर्पण का मतलब शीशा, आईना। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आज जैसे मैंने घड़ी दिखाया ना, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है क्या है? गोल है ना, वो गोल के साइज में है, तो क्या हो जाएगा? वो गोलीय हो जाएगा। बस इसमें दर्पण नहीं लगा है, इसलिए हम उसे गोलीय दर्पण नहीं बोल सकते हैं। यानी जो गोल शीशा रहता है उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। समझ में आया कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ठीक, अब जानेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण आखिर में कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण, दूसरा हेडिंग है गोलीय दर्पण का प्रकार। गोलीय दर्पण का प्रकार। जो हमारा पहला प्रकार है वो क्या नाम है?
अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। नाम सुने हो उत्तल और सॉरी अवतल और उत्तल दर्पण का? जो कोई भी अगर पूछ दिया कि गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलोगे? गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक, क्या क्या होता है? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। और जब कोई गोलीय दर्पण का परिभाषा पूछ ले तब तो क्या बोलोगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण होता क्या है। ठीक, अवतल दर्पण होता क्या है? तो जो अवतल दर्पण है ना, वो अंदर की ओर क्या होगा? झुका होगा। क्या होगा? अंदर की ओर झुका होगा। उसे ही हम बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी इसका जो शुद्ध परिभाषा हो जाएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर झुका हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब देखो यहाँ पर अवतल लिखा है ना, अवतल दर्पण। पहला अक्षर क्या है? अ। अ का मतलब हो गया अंदर की ओर। क्या हो गया? अ का मतलब अंदर की ओर। यानी अवतल दर्पण जब पूछेगा तो उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? अंदर की ओर झुका होगा। और जब उत्तल दर्पण पूछेगा तो देखो उत्तल है ना, ये उत्तल है ना, उत्तल उ से स्टार्ट हुआ ना, अन्य बाहर की ओर उभरा, उ से उभरा, अ से अंदर। ठीक, अगर कोई सॉरी अवतल दर्पण पूछेगा तो अंदर की ओर झुका बताना, और जब उत्तल पूछेगा तो बाहर की ओर उभरा। जिसका हम परिभाषा लिखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। तो हेडिंग बनाएंगे पहले हम अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन नहीं, परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अवतल पूछा ना, अंदर की ओर झुका हो। क्या हो? अंदर की ओर झुका हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण क्या होगा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फिर हम फिगर बनाते हैं। गलत हो जा रहा है हमारा फिगर। ये क्या है? ये है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण को कहो कि मैंने ऐसा क्यों बनाया है, ऐसा मैंने क्यों बनाया है, बता रहा हूँ, रुक जाओ। अब देखो, पहले तो हमने गोलीय दर्पण पढ़ा। गोलीय दर्पण के दोनों प्रकार है ना, तो गोलीय दर्पण तो गोल है, गोलीय दर्पण तो गोल है ना। तो जो
जो चश्मे का फ्रेम होता है, सॉरी जो चश्मे का जो गोला चश्मा दिखोगे, जो मेरे पास में दिखा रहा हूँ, देखो ये जो चश्मे का ये अंदर का हिस्सा है ना, ये ठीक, ये क्या है, गोले दर्पण है। अगर यही बाहर, अगर ये इसका मान लो हमारे पास कुछ ये रहता, बाहर निकल रहता, अब इसे कौन निकाला जाएगा, खराब हो जाएगा, तो निकालेंगे नहीं। तो समझ समझ लेते हैं। जो ये अगर ये बाहर निकला था ना, इसको हम बोर्ड पे कैसे रखे हैं, इसको हम कैसे बनाए हैं, ऐसे ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे रख कर नहीं बनाया है। देखो ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, ये नजदीक से दिखा रहा हूँ, ये अंदर को धंसा है ना, और ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ये उधर से धंसा, इधर से धंसा है, बाहर की ओर ये निकला हुआ है, इधर ये धंसा है और ये बाहर की ओर निकला हुआ है। तो इसको मैं बोर्ड पर कैसे बनाया हूँ, ऐसे नहीं बनाया हूँ। ऐसा नहीं तो पूरा गोल बनाता है, तो कोई सब बोर्ड पर रखना हो और ये बराबर होता तो ये पूरा सट जाता ना, लेकिन ये सट नहीं रहा है। इसे मैं यहाँ पर जो चित्र बनाया हूँ अवतल दर्पण का, वो मैं ऐसे नहीं बनाया हूँ, वो मैं ऐसे बनाया हूँ। कैसे बनाया हूँ, ऐसे ऐसे बनाया हूँ। जो ये आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा कैसे बोर्ड के पीछे की ओर है, और जो आधा हिस्सा ये जो ये बच रहा है आधा हिस्सा, ये जो हिस्सा है यही मैं यहाँ पर ये दर्शाया हूँ। और ये जो हिस्सा बचा है वो क्या आ गया, व्हाइट बोर्ड के उधर चला गया है। ठीक, समझे हम। कौन सा हिस्सा गया है, इधर का हिस्सा जो है वो व्हाइट बोर्ड के पे चला गया है, और जो इधर का हिस्सा है वहाँ पर दर्शाया हूँ। जो ऐसे करूँगा तो मुझे समझ पूरा पूरा आ जाएगा, क्योंकि मैंने गोले दर्पण का प्रकार पढ़ा ना। तो गोले दर्पण का जब प्रकार बना तो वो फिगर कैसा होना चाहिए, गोली होना चाहिए, गोल होना चाहिए। जो किसका मेरे पास है था, लेकिन बच्चे इतना ईमानदार है कि यहाँ पर सामान नहीं छोड़ते हैं सब, इसलिए मुझे चश्मे के माध्यम से समझाना पड़ रहा है। अब समझे कि ये चित्र कैसे बना है। और जो ये लाइव पाइप पाइप में खींचा हूँ, ये क्या है, मैं कली किया हूँ, कलर किया हूँ, दर्पण के पीछे कलर किया हूँ। और कलर नहीं करता तो ये प्रकाश आता और इसको आर पार करके चला जाता। इधर इसको लड़कर जो प्रकाश आता, इसके जब कली नहीं रहता तो इसके आर पार चला जाता। नहीं, कली हो गया है तो क्या प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश, कोई प्रकाश आएगा, किसी भी माध्यम से प्रकाश आएगा तो इस लड़के फिर उसी माध्यम से वेग से चला जाएगा। ठीक। और देखो कोई कोई लोग जो फिगर बनाते हैं तो इसको बहुत लोग क्या करेंगे ना, ऐसे ऐसे झुका देंगे, ऐसे झुका देंगे। मैंने ऐसे बनाया है, नहीं ना ऐसे बनाया ना। तो कभी भी फिगर बनाना तो एकदम पूरा झुकाना मत, पूरा एकदम अंदर के पूरा मत करना, क्योंकि इस पर भी नंबर करता है। और मैं तो ये बोर्ड बनाया हूँ, ये गलती होगा, लेकिन तुम लोग इसे जो क्या होता है लाना पड़ता बोलता है ना, उसके माध्यम से बनाना। और इसमें जो 10वीं में जो रहता है, इसमें तुम लोग को ज्योमेट्री बॉक्स हमेशा साथ में लेकर रहना। और देखो इसे मैंने यस और यन से दर्शाया है, तुम किसी भी संख्या से किसी भी अक्षर से दर्शा सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई, कोई सी भी किसी भी संख्या से तुम से दर्शा सकते हो। ठीक। और जो हमारा यह परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ पर है, वो परावर्तक पृष्ठ ये है, ये वाला, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। क्योंकि सूर्य का जो कोई प्रकाश आएगा इसी कोर से जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। इधर से सूर्य का इधर से प्रकाश आएगा, आएगा इधर, इधर तो कल ही है, आएगा नहीं, इधर से जाएगा, इसे हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। समझे। एक किसका चित्र है, अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। एक बार और समझो, फिर शुरू से। पहले हमने क्या पढ़ा, गोलीय दर्पण पढ़ा, गोलीय दर्पण भाषा पढ़े हम लोग। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या गोलीय हो, उसे हम क्या करते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं गोलीय दर्पण के, तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब जो अवतल दर्पण हमने पढ़ा, अवतल दर्पण का परिभाषा ने पढ़ा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और मैंने इसका भी चित्र बनाया हूँ और चित्र के माध्यम से भी तुम लोग को समझाया हूँ। तो ये समझ में आया, नोट करो। फिर हमने उत्तल दर्पण की चाहे इधर जगह है ना, इधर हम कर देते हैं, इधर हम करते हैं क्या, दूसरा भाग जो है उत्तल दर्पण।
दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मैंने याद करने के लिए कुछ बताया ना। यहाँ पर क्या उ है पहला अक्षर, तो क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? बाहर की ओर उभरा होगा। तो लिखेंगे ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका जो परिभाषा क्या बोला है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसका भी हम लोग फिगर बनाते हैं, इसे भी हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो बताओ, ये तो अंदर की ओर क्या झुका हुआ है और अंदर की ओर दबा हुआ है, और ये बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा, तो इसका चित्र कैसे बनेगा? क्या बनेगा? ऐसे, क्योंकि बाहर की ओर उभरा हुआ है। देखो, ये बाहर को उभरा है ना, और ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। अब इधर इसमें जो कली होगा किस तरफ होगा? इसमें कली इस तरफ होगा ना। उत्तल दर्पण में कली उसी तरफ होता है, और जो प्रकाश रहता है वो हमेशा इसी माध्यम से जाता है, कभी भी इस माध्यम से प्रकाश नहीं आता है। और हाँ, आगे भी आगे जब बढ़ेंगे तो प्रकाश दोनों तरफ से आएगा। पहले उत्तल दर्पण का जो रहता है कली वो भी इसी तरफ से रहता है, और जो अवतल दर्पण का जो कली रहता है वो भी इसी तरफ से रहता है। जिसको हम कली करते हैं पहले, ये पता चला तो प्रकाश आया और आर पार करके चला गया। और इसे दर्शा देना। और ये परावर्तक पृष्ठ कहाँ रहेगा? इधर ही रहेगा। तो लिखो परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और ये किसका फिगर है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। समझे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का ये क्या है? चित्र है, जो कि इधर से कली है और प्रकाश जो अगर इधर से जाएगा उसे हम किसी भी से अक्षर से दर्शा सकते हैं। तेरा हमारा गोलीय दर्पण का परिभाषा, गोलीय दर्पण का प्रकार, और ये रहा उसके अवतल दर्पण का परिभाषा, उसका चित्र, और ये उत्तल दर्पण और इसका ये चित्र। आशा करता हूँ कि ये तुम लोग को समझ में आया होगा। तो इसे नोट करो। फिर गोलीय दर्पण से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जानेंगे, कौन कौन सी होती हैं। तो इसे नोट करो, फिर मैं उसे लिखवाता हूँ। तो चलो अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जो कि इधर से लाइट मार रहा है, कुछ दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ। गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक, जो ये कुछ परिभाषा है इससे जुड़ी हुई, और ये इसमें से बोर्ड एग्जाम में एक आध दो परिभाषा दे देता है। तो जान लेते पहले गोलीय दर्पण की जो जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो जो गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो पूरे पूरे 7 परिभाषाएं हैं, और सातों को हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, पहले इसका नाम जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला है वो है ध्रुव। पहला क्या है? ध्रुव। और ध्रुव को हम
पी से नोट करते हैं। ठीक, ध्रुव को हम पी से नोट करते हैं। मैंने जहाँ पी लिख दिया वहाँ क्या हो जाएगा, ध्रुव। ध्रुव को हम पी से नोट करते हैं, और मैं और प्रश्न में भी जहाँ पी लिखूंगा तो समझ जाना उसका मतलब होता है ध्रुव। ठीक, दूसरा लिखेंगे वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा तीसरा है वह है हमारा मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। जो हमारा पहला है ध्रुव, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है मुख्य अक्ष। और जो चौथा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। और छठवां है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल एफ से। मुख्य फोकस कैपिटल एफ से। और जो हमारा क्या है लास्ट, यानी जो सातवां है फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जो हमारे गोलीय दर्पण से जो जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है ध्रुव, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष में हमें किसी से दर्शाया नहीं रहता है, बस ये समझने के लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमें कुछ लिखा नहीं है दर्शाने के लिए। मुख्य अक्ष। चौथा है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है दर्पण का द्वारक, इसका भी नहीं कोई इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं है। और जो छठा है वो क्या है, मुख्य फोकस। इसमें कैपिटल बड़े कैपिटल एफ से, यानी बड़े एफ जो क्या है वो बड़े अक्षर वाले एफ से प्रदर्शित करते हैं। और जो फोकस दूरी है उसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस बार जानते हो क्या क्या पूछा था, इस बार फोकस दूरी पूछा था, और क्या पूछा था, ध्रुव। ये देखो, ये दोनों का परिभाषाएं पूछता है बाकी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसा पढ़ना है ये सातों परिभाषाएं क्या हो, याद हो। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो ये सातों है इसके परिभाषाओं को लेकर, क्योंकि अगर मैंने इसमें पढ़ा दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आप लोग की अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।